नमी है, कुछ कमी है। अगर बात करें जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें मंडी विधानसभा में सबसे ज्यादा अभी तक लोग बाहर आके अपना मतदान दे चुके हैं, और वहीं पर लाहौल स्पीति में एक टाइम पे तो तकरीबन 1 घंटे पहले की बात करें तो 2% लोगों ने मतदान करा था, लेकिन मौसम खुलने के बाद अब कहा जा रहा है कि 5% तक लोगों का चुनाव का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि चाहे वो सीएम जयराम ठाकुर हो या फिर अनुराग ठाकुर हो, यह सभी अपना मतदान देने से पहले माता के मंदिर भी आशीर्वाद लेके आए और फिर इन्होंने अपना मतदान दिया है। पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर में, आप देख सकते हैं इस वीडियो में अनुराग ठाकुर अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के साथ पहुंचे और पूरे परिवार के साथ इन्होंने वोट दिया। वहीं सीएम जयराम ठाकुर का भी पूरा परिवार साथ में आया अपना वोट कास्ट करने के लिए। और साथ ही साथ इस समय जो मंडी विधानसभा है और धर्मशाला है, वहां पर चुनाव की जो सरगर्मी है वह काफी आई थिंक गर्म नजर आ रही है। क्या कहते हैं आरजू, कहां पर इस टाइम पे सबसे ज्यादा दिख रहा है? सबसे ज्यादा अगर वोटिंग की अगर बात की जाए तो मंडी इस वक्त सबसे आगे जा रहा है, जहां पर अभी तक 21 से 22% वोटिंग है जो काउंट की जा सकती है, क्योंकि मंडी इस वक्त सबसे हॉट माना जा रहा है, हॉट सीट मानी जा रही है। सबसे पहले तो बात ये सामने आती है कि वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गढ़ है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वोटिंग के लिए गए थे, उससे पहले वो मंदिर गए थे। मंदिर में माता की दर्शन करने के बाद ही वो अपने जो है मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे, परिवार संग पहुंचे। उसके बाद अगर बात की जाए भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज जो है पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जेपी नड्डा, अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे हैं बिलासपुर से। के साथ साथ भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने भी टाना माता मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर उसके बाद अपना मतदान किया है। बिल्कुल मंडी इस वक्त सबसे आगे जा रहा है, लेकिन वही लाहौल स्पीति इस वक्त सबसे पीछे, क्योंकि बर्फबारी का जो दौर है लाहौल स्पीति में लगातार किन्नौर में भी यही हाल देखने को मिला। लेकिन अब बताया जा रहा है, जो लेटेस्ट खबरें आ रही है कि अब मौसम खुलने के बाद वहां पे बढ़ गया। टोटल जो मतदान हो चुका है हिमाचल प्रदेश में, आपको बता दें वो तकरीबन 18% तक हो चुका है। आप देख सकते हैं 12 बज गए हैं और 18% तक मतदान हुआ, जो कि काफी कम है। बिल्कुल जो 17% जो मतदान की बात सामने आ रही है उसमें से मंडी सबसे आगे जा रहा है। धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में इस वक्त 15% जो है वोटिंग की बात की जा रही है, पीछे आ रहे हैं। बिल्कुल आगे पीछे चल रहा है। लेकिन जो कांगड़ा की बात सामने आ रही है धर्मशाला की के 15%, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रहा है कि 15% जो है यहाँ पर काउंट की जा चुकी है, और वही 5% है जो लाहौल स्पीति तक पहुंच चुकी है। और वही सुबह से 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला लगातार जो जारी है, शाम 5 बजे तक जो है 100 जो है अपने 412 प्रत्याशियों की जो किस्मत का वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 8 दिसंबर को मिलेगा नतीजा। लेकिन हिमाचल की जनता किसको नकारती है और किसको स्वीकार करती है, यह तो 8 दिसंबर तक पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको रेगुलर अपडेट दे रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अभी 18% तक टोटल चुनाव हुआ है, जबकि 12 बज चुके हैं। जी बिल्कुल। और वहीं मैं एक अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो सुंदर नगर यानी मंडी से बात की जा रही है तो मंडी में 22% अब तक काउंट की जा चुकी है। शाहपुर में 11%, नाचन विधानसभा क्षेत्र में 13% जो है वोटिंग अभी तक सामने आ चुकी है। और वहीं नादौन विधानसभा क्षेत्र जहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, 15% वोटिंग वहां पर काउंट की जा चुकी है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र इस वक्त पायल दी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि 4 प्रत्याशी वहां पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। राकेश पठानिया जिनका जो गृह जिला था वो नूरपुर था, नूरपुर से टिकट बदलकर जिन्हें फतेहपुर में उतार दिया गया है। अब हालांकि दिलचस्प देखने वाला है कि क्या इस सीट से आकर वो सत्ता पर जीत काबिज कर पाते हैं या नहीं। और वहीं भाजपा से नाराज हुए कृपाल परमार जो है निर्दलीय चुनाव मैदान में भाजपा के ही अगेंस्ट जो है खड़े हो गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 18% हो चुका है। अलग अलग जिलों से हम आपको बार बार न्यूज बता रहे हैं कि कितने हो चुका है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है कि दूसरे हलकों से जो चुनाव लड़ रहे हैं वे अपने हलके से चुनाव में अपना जो वोट है वो नहीं दे पाए। उनमें शामिल है सुरेश भारद्वाज, राकेश पठानिया, विक्रमादित्य सिंह खुद, कृपाल परमार, रविंद्र रवि, राजेश शर्मा, जो अपने अलग अलग दूसरे हलकों से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए अपने जो उनके हलके हैं उनसे जो है चुनाव का अपना जो वोट है वो नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, इनकी टिकट जो है बदल दी गई है। अब शिमला जो है शहरी सीट थी वो सुरेश भारद्वाज की हुआ करती थी, अब
सीट बदल के उन्हें कसुम्पटी दे दी गई है, तो इस वजह से जो है वो अपने गृह जिला से जो है वोट नहीं कर सके। वहीं अगर विक्रमादित्य सिंह की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शिमला ग्रामीण है उनका, लेकिन उन्होंने रामपुर से अपने मत का प्रयोग किया, रामपुर से ही उनकी सूची में जो नाम आया है। कृपाल परमार जी की बात आप कर रहे हैं, तो वो निर्दलीय फतेहपुर से चुनाव मैदान में उतर गए हैं भाजपा के अगेंस्ट, क्योंकि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो नाराजगी के चलते उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही अब मोर्चा खोल दिया, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। और वहीं फतेहपुर में 20% जो है अब तक मतदान जो है काउंट हो चुका है, वोटिंग जो है हो चुकी है। चंबा की बात की जाए तो चंबा में 8% वोटिंग जो है अभी सामने आ रही है। चंबा से 8% वोटिंग आ रही है, जो 12 बज चुके हैं, जो कि बाकी सबके अगर हम देखा जाए कंपैरिजन में बेहद कम है। बिल्कुल। सबसे आगे इस वक्त मंडी सुंदरनगर जा रहा है, और मंडी और धर्मशाला में भी कहा जा रहा है कि तकरीबन मुकाबला बेहद बिल्कुल आसपास करीब का ही चल रहा है, वोटिंग चल रही है। जोगिंद्र नगर में भी सामने आ रहा है, 22 से 23% जो है वोटिंग हो चुकी है, ये भी आसपास मंडी के ही चल रहा है अभी, यहाँ पर भी इतनी काउंट। कांगड़ा में क्या इस टाइम पे हाल है? कांगड़ा में कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? कांगड़ा की जो धर्मशाला कांगड़ा की जो सामने आ रही है वो 15 से 16% की अभी सामने आ रही है। अभी करीब 12 बजे का समय हो गया है और 15 से 16% है जो वोटिंग कांगड़ा धर्मशाला की तो सामने 5 घंटे केवल बचे हैं चुनाव प्रक्रिया के खत्म होने के। जो सब जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, 412 प्रत्याशी हैं, उनका जो फेट है, उनकी जो किस्मत है वो सील हो जाएगी बैलेट बॉक्सेस में। केवल 5 घंटे बचे हैं। और हिमाचल का मैं आपको बता दें, जो लेटेस्ट अपडेट है, तकरीबन 18% तक टोटल वोटिंग हुई है। बिल्कुल सबसे आगे जिसमें मंडी जा रहा है, और सबसे पीछे जो बात की जाए तो लाहौल स्पीति सबसे पीछे जा रहा है, और दूर विधानसभा क्षेत्र में भी 7% तक अब तक वोटिंग हुई है। इस बार हिमाचल प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे बड़ी बात है ट्रेंड की बात करने वाले इस बार जो है ट्रेंड बदलने की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि रिवाज बदलेंगे, तो कोई कह रहा है कि राज बदलेंगे। फिलहाल अभी देखना होगा कि जिस तरह से ईवीएम में शाम के 5 बजे तक जो है सबकी किस्मत का फैसला जो है 8 दिसंबर सबको बताएगा कि जो तिकोना मुकाबला था, क्या वाकई तिकोना था या सिर्फ दो तरफा था या एक तरफा था। बने रहे द समर न्यूज हिमाचल के साथ।